नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है ये लुसेंट का महासंग्राम स्टार्ट है। आज थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किए हैं आप ही लोग के कहने पे। कंटिन्यू जो है आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा था, बीच में ब्रेक करके प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कर दे, जिससे कि आपको बोर भी फीलिंग ना हो और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे। आज इसी की क्लास स्टार्ट होगी और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगी। आपकी कोशिश बस इतनी सी रहनी चाहिए कि इसकी हर एक एक बात को सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। कौन सी ऐसी बात है जहां से आयोग हर बार क्वेश्चन उठा के आपको देता है और हर बार आप गलत करके चले आते हैं, जानते हुए भी अनजाने तरीके से या फिर कंफ्यूजन के साथ में वहां जाते हैं और वो भी आपका साथ छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में एक लुसेंट का महासंग्राम शुरू हुआ है, आप इससे जुड़े रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें जरूर शेयर कीजिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी और संस्था में जाने के लिए कोशिश या मन बना लिए हैं तो आपके पास में एक बेहतरीन विकल्प है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे आप जाके आप अपने सपनों को एक हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहां हम आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की परवाह करते हैं। हम पढ़ाते नहीं है, हम अपनी संस्था में बच्चों को सिखाते हैं। डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पढ़ाई का जो सिखाने का पैटर्न है वो बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को सिखा रहे हैं। और सबसे कम फीस में पटना में एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस, जो सबसे कम फीस में बच्चों को अपनी हद तक उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां से बच्चा सक्सेस कर सके। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर ये नंबर ओपन है। तो चलिए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि लुसेंट का महासंग्राम शुरू हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और कोशिश कीजिए इसको समझने की। उसके बाद जो है हम लोग वैकल्पिक भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी लाएंगे। एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव चलेगा ही चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है भारत का इतिहास? देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्लियर? जिसे महाकाव्य और पुराणों में, ध्यान रखिए, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहां के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत को इंडिया किसने कहा है? तो यूनानियों ने कहा है। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो है इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो दो चीज इंपॉर्टेंट यहां पे है। सबसे पहले कि जो भारतवर्ष है वो कहां से लिया गया है? तो महाकाव्य या पुराणों से, ये याद रखना है। और दूसरी बात जो है कि इसका नाम इंडिया जो रखा गया वो यूनानियों ने रखा है और हिंद और हिंदुस्तान जो है मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसका नाम रखा। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अगर भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए और इसकी सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। हम लोग आधुनिक भारत करीब करीब 70% तो क्रॉस कर गए। उसके बाद फ्लेवर चेंज करने के लिए मध्यकालीन में हम लोग प्रवेश किए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतिहास को जानना, प्राचीन इतिहास को, इतिहास तो 3 भागों में बटा हुआ पता ही है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें अगर आपको प्राचीन इतिहास जानना है तो इसके जानने के स्रोत जो है वो टोटल 4 हैं। एक तो है धर्म ग्रंथ से जान सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ से जान सकते हैं, विदेशियों के विवरण से जान सकते हैं और पुरातात्विक संबंध जो साक्ष्य है उससे जान सकते हैं क्या था प्राचीन भारत हमारा। सबसे पहले जानते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। ये दोनों से पहले जानते हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास को माना गया है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ध्यान रखिएगा, वेद ही है जहां से वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपराओं में वेदों को नित्य और अपौरुषीय माना जाता है। वेद 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ये चार टोटल है। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनको संहिता कहा जाता है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है ऋग्वेद, और यहां से जो क्वेश्चन किस प्रकार से आयोग उठा के आपको हर बार देता है और हर बार आप गलत करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए ऋग्वेद में एंट्री मारते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान एवं के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब क्या, जो ऋचा है उसको क्रमबद्ध जो ज्ञान का संग्रह है उसी को हम कहते हैं ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। बस इसको याद रखना कि इसमें टोटल कितने मंडल है, तो 10, 1028 और 10,462। इस तरीके से एक बस मोटा मोटी बस समझ लीजिए, मंडल, सूक्तियां, उसके बाद ऋचा होती है, तो 10, 1028 और 1046। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लीजिए। इन वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। जो इस वेद के ऋचा जो पढ़ते थे, ऋचाएं जो 10,462, उसको होत्र कहते थे। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब क्या है, इस वेद को पढ़ने से जो आर्य के राजनीतिक प्रणाली कैसे थे वो चीज और इतिहास के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, और दूसरा इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, बस जितना ज्यादा बार हो सके रिकॉल करना, बस सुनना। चलिए आगे चलते हैं। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद किसके द्वारा है, तो विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, 10 मंडल टोटल है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना मैंने बताया हूं कि 10 मंडल है इसमें, और इसमें से तीसरे में, ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है वो कौन सी मंडल में है, अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा तीसरे मंडल में है। याद रह जाएगा ना, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और इसमें इसके 9 मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। जो 9वें मंडल है, तीसरे में गायत्री और 9वें में जो है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। क्लियर है। अब इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं में खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल जो है उसको खिल कहा जाता। तो ये बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वही है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति है। 10वें मंडल वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार जो है वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है कहां से निकल के आया है, तो याद रखना कि ऋग्वेद से ही निकल के आया था। कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल में। ध्यान रखिएगा, 10वें मंडल से ये निकल के आया है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। एक मुख से, मुंह से, दूसरा भुजाओं से, तीसरा जांघों से और लास्ट वाला जो है चरणों से, ये जो चतुर्वर्ण है समाज उत्पन्न हुए। तो 10वें मंडल याद रखिएगा। नेक्स्ट है धर्मसूत्र। 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार स्पष्ट विभेद करता। मतलब क्या है, धर्म सूत्र के अनुसार जो 4 प्रमुख जातियों में बटा हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो इन सब के व्यवसायों के, इनकी स्थितियों पे, इनका जो दायित्व है उन पे, इनका जो कर्तव्य है उसके अनुसार से, और इसका विशेषाधिकार जो है उसी के अनुसार से इसमें विभेद किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। ये दो बहुत कंफ्यूजन होता है जो कि आपको समझ में नहीं आता है। ये दोनों को समझने की कोशिश कीजिए, ईसा पूर्व और ईसवी। ध्यान रखिएगा, तो वर्तमान में जो प्रचलित है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसा कैलेंडर कहिए या फिर जूलियन कैलेंडर कहिए। ईसा धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बिफोर द बर्थ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था, और ईसा पूर्व के वर्षों के बाद उल्टी गिनती दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के, ध्यान रखिएगा, 463 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अब इसको समझने के लिए और समझाने के लिए आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे इस एंगल को देखिए, यहां पे 0 है। मान लीजिए कि यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो इससे पहले तो क्या होगा, ईसा पूर्व, और ये जो होगा वो ईसवी होगा। क्लियर है ना। तो यहां पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो, अगर मान लीजिए कि
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है ना, और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 463 वर्ष पूर्व, यानी कि इधर जो है इनका जन्म होता है, और मृत्यु जो होता है वो जन्म, बुद्ध का जन्म एवं 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यानी मृत्यु के टाइम में फिर इधर कम बैक करेंगे। अब इसी में बस इतना ही ध्यान रखना, ईसा पूर्व और ईस्वी में। ईसा पूर्व का मतलब यहां से ईसा मसीह का जन्म होता जीरो से, बस इतना ध्यान रखिएगा। इधर जो जाएगा ईस्वी पूर्व होगा पहले, और इधर जो जाएगा वो ईस्वी होगा, बस इसको ध्यान रखना आपको है नंबर लाइन पे। अब यहां के बाद ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानना ये जरूरी है, अगर आप हिस्ट्री लिए आपको ये पता होना चाहिए। ईसा मसीह के जन्म तिथि का आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, और इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में शब्द जो है एडी लिखा जाता है, एनोम डिमोनन, इसको एनोन डोमिनी कहा जाता है, और एडी को जो है एनोम डिमोनिन, वही एनोम डिमोनी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्लियर, ईसा और ईसा पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वामन अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार में जो 3 पग हैं उसका प्राचीन स्रोत जो है वो भी ऋग्वेद ही है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता। मतलब क्या, प्राचीन इतिहास के अगर साधन को देखा जाए तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। क्लियर हो गया ऋग्वेद। अब यजुर्वेद, यहां के बाद देखिए यजुर्वेद में आइए। यजुर्वेद में स्वस्वर पाठ एवं मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में कहलाता है। मतलब क्या है, जो पाठ हम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बलि के लिए अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करते हैं, ये सब जो है यजुर्वेद में आता है। इसके पाठनकर्ता को अर्धवायु कहते हैं, ध्यान रखना है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। देखिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि मंत्रों है, बलि चढ़ रहा है, पाठ पढ़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यजुर्वेद से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर मंत्र पढ़ा जा रहा है तो यज्ञ होगा। विधि विधान के अनुसार यहां पे इसमें क्या चली जाएगी, बलि चली जाएगी। तो ये सब कहां मिलेगा, आपको यजुर्वेद में ही मिलेगा। क्लियर हो रहा ना। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों है, यानी कि गद्य यानी कि कहानी और कविता दोनों इसमें मौजूद है। किसमें, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में 2 चीज याद रखना है कि इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान संकलित है, इसमें गद्य पद दोनों है, बस इसके सिवा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर हो गया। सामवेद, सामवेद मतलब साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। इसके पाठनकर्ता को उद्रातृत कहते हैं। बस इसके भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को ही जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए सामवेद मतलब क्या है, अगर सामवेद अगर मतलब भूल रहे तो ऐसे याद रखिए, सामवेद मतलब सारेगामा, और सारेगामा में क्या होगा, संगीत आएगा। तो अगर पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो सारेगामा मतलब क्या, सामवेद। तो ऐसे करके बस याद रख लीजिए। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब क्या है, यजुर्वेद और सामवेद है, इसमें किसी भी तरीके का विशिष्ट ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता है। यजुर्वेद में अगर जाकर देखा जाए तो यज्ञ कैसे होते हैं, विधि पूजा का विधान कैसे होता है, वो चीज है, और गद्य और पद दोनों यजुर्वेद में मिलता है। अगर सामवेद में जाकर देखिए तो वहां पे क्या है, गायन सिर्फ मिलता है, सारेगामा। तो बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है, अथर्वा ऋषि के द्वारा जो रचित वेद है उसमें कुल 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र जो है वैदिक ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वैदिक मंत्र जो हो उससे भी बहुत पुराने हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के
जन्म की निंदा करता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का इसमें वर्णन मिलता है। देखिए अभी याद करवा देता हूं आपको। देखिए अथर्ववेद में आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज को समझिए। अथर्ववेद में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसमें जब कन्याएं होती है तो इसमें क्या होता है, निंदा की जाती है। यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि अर्थ पर जो कन्याएं जन्म लेती है तो क्या होता है, एक बार ने लोगों का मेंटेलिटी भी कहिए, सोच भी कहिए, कन्याएं जब होती है तो क्या होता है, दुखी दुख होता है। तो यानी क्या, निंदा की जाती घर के अनुसार, अरे कैसे इंसान हो यार, हुआ भी तो मतलब क्या ट्रिक, ये किसी पे कोई मतलब किसी भी तरीके का नहीं, बस हमें याद करने का ट्रिक आपको दे रहे हैं। मतलब क्या, समाज से ही देखिए, मतलब क्या, कन्या हुई यानी कि अर्थ हो गया यार, अनर्थ हो गया, अथर्ववेद बस याद रखिएगा। कन्या हुआ यानी कि अनर्थ हो गया, अब तो मुश्किल शुरू हो गई। बस एक कहने का टिप्स है, बस समझने का और याद करने के, दोनों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, दोनों याद रखें। ऐसा ना समझिएगा कि मैं इस तरीके का मतलब कन्याओं के प्रति जो कुछ मतलब क्या कहता है, कुछ गलत भावनाओं से मैं बोल रहा हूं ना जी। मुझे दोनों लिए, मेरे लिए दोनों इक्वल है, सच्ची बताता हूं। इसलिए बस यहां याद करने के लिए निंदा की जाती, एक तो ये याद रखना है, और इसमें जो है अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो जहां कन्याओं को लेकर भेदभाव होगा, निंदा होगी, तो वहां तो अंधविश्वास होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें आपको याद क्या करना, क्या रटना, बताइए तो जी। तो अथर्ववेद मतलब क्या, अर्थ पे कन्या हुई तो अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा हुई, और जहां निंदा कन्याओं की होगी वहां विश्वास रहेगा ही, तभी तो निंदा होती है, वरना लड़कियां कहां ना चली गई है। और सभी पोस्ट जो टॉप के पोस्ट हैं उस पे सबसे नंबर 1 रैंकिंग लड़कियों का है, बस याद करने के लिए बस। अब विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश में से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र शतवाहन वंश से है, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से है। तो याद रखिएगा, वायु मतलब गुप्त। वायु जो होता है, देखिए याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, वायु जो होता है वो किससे होता है, एकदम दिखता ही नहीं, गुप्त तरीके से रहता है, तो गुप्त ऐसे याद हो गया आपको। विष्णु, विष्णु का मतलब क्या होगा, मौर्य, मौर्य वंश का क्या था, एक बहुत बड़ा चलन था। अगर देखा जाए तो मौर्य वंश का क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो ऐसे भी रखिएगा, विष्णु का क्या है, पूरा दुनिया में साम्राज्य है, तो ऐसे याद रखिएगा विष्णु मौर्य। और बचा क्या, सातवाहन, सातवाहन मतलब क्या हुआ, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में ही 7 रूप जो है विष्णु का है, तो ऐसे करके याद रखिएगा, 7 रूप जो है सातवाहन, मतलब बस कुछ ट्रिक लगा लीजिए जिससे याद हो जाए। अब देखिए बिना याद किए हुए, बिना पढ़े हुए, बिना सोचे हुए आप बता नहीं पाइएगा। हवा क्या होता है, गुप्त रूप से रहता है, ऑप्शन भी देख के सही मार दीजिएगा, कौन आपको गलत करेगा। उसी तरीके से विष्णु पुराण मतलब क्या, विष्णु मतलब क्या, उस टाइम का जो सबसे बड़ा मौर्य होगा, विष्णु जो होंगे वो सिरमौर होंगे, तो मौर्य गुप्त से पता चल जाएगा। और मत्स्य में 7 वाहन, 7 वाहनों में वो क्या करते हैं, मत्स्य मतलब मछली में जो है विष्णु का ही अवतार। तो बस ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए जो दिमाग में रह जाए, कभी गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब जो है पृथ्वी शुक्ति अर्धवर वेद, ध्यान रखिएगा, अर्धवेद का प्रतिनिधित्व शुक्ति सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन माना खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि का महत्व आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है और किसमें बोल रहे हैं आपको याद कीजिए। अभी क्या क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में ये सारे के सारे जो है क्या है, मिलता है। याद रहेगा ना, या नहीं मिले रहेगा। इसमें आपको बस ये सब जादू टोना वगैरह जो है सब इसी के अंदर आता है, बस याद रख लीजिए, एक बार सुनिएगा। जादू टोना किसमें मिलता है अगर पूछेगा तो अथर्ववेद में। रोग का निवारण कहाँ होता है, अथर्ववेद में होता है। विवाह कहाँ होता है, अथर्ववेद में ही होता है। कन्याओं को जो है जन्म लेती है तो उसकी निंदा होती कहाँ पे होती है, अथर्ववेद में होती है। अंधविश्वास कहाँ होगा, अथर्ववेद में ही होगा। परिणयन गीत कहाँ होगा, अथर्ववेद में। औषधियां कहाँ होगी, अथर्ववेद में होगी। मातृभूमि महत्व कहाँ होगा, अथर्ववेद में ही होगा। जादू टोना अथर्ववेद में होगा, बस हो गया। अथर्ववेद में परीक्षित और कुराओं को राजा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश का समृद्ध को अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें, अथर्ववेद में सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में
ऋग्वेद एवं सबसे बाद में वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है वो वेद अथर्ववेद है। बस इतना ध्यान रखना होगा आपको। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। अगर वेद को समझना है तो 6 वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। ये टोटल 6 हैं जिसको वेदांगों की रचना हुई है इन वेद को समझने के लिए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष हैं। ध्यान रखिएगा, पुराणों के रचयिता कौन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो लोमहर्ष। ध्यान रखिएगा, लोमहर्ष जो है पुराणों के रचयिता है, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष के इसके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या जो है 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण जो है, जितने भी पुराण है उसमें सबसे पुराने मत्स्य पुराण माना जाता है। बस ध्यान रखने का है। अधिक पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, स्त्रियों को और शूद्र जाति जो है उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, वे सभी पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सुन सकती है स्त्रियां और शूद्र, लेकिन पढ़ नहीं सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब, भांति स्त्रियों का पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मतलब क्या, स्त्रियों का जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब और भ्रांति स्त्रियों का पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। मतलब क्या, पुरुषों की अर्धांगिनी जो कहा गया उस किस में कहा गया, कौन से ब्राह्मण में, तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल जो था उस टाइम का मानक ग्रंथ माना गया है स्मृति ग्रंथ, मनु स्मृति को। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता। कौन, तो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी लिखी हुई है। हीनयान एक प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा गया और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर और जीवन कृत तथा अन्य समकालीन के साथ में उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब यहां एक चीज याद रखिएगा कि जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। एक चीज यहां पे ये याद रखना है। और दूसरा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बस और कुछ नहीं ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मतलब चाणक्य को ही कौटिल्य भी कह सकते हैं और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं और चाणक्य को ही चाणक्य कह सकते हैं। तीनों एक ही नाम है, इसका ध्यान रखना आपको है। अर्थशास्त्र के लेखक है। यहां पे जो अर्थशास्त्र लिखा गया इसमें जो है राजनीति की बात होती है। अर्थशास्त्र में ये दिख लेगा कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किसके बारे में चर्चा होती है, वो ऑप्शन में लिख देगा अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, पता नहीं क्या क्या जो भी ऑप्शन दे देगा, आपको फंसा जरूर देगा अर्थशास्त्र देके। तो यहां पे राजनीति आपको बताना होगा। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जो जानकारी है वो चाणक्य से ही अर्थशास्त्र से मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किसने किया था, तो कलहन ने किया था। ध्यान रखिएगा, कलहन ने। और कलहन के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी जो जिसका नाम था राजतरंगिणी,
जिसका संबंध किससे था? कश्मीर के इतिहास से था। बार बार क्वेश्चन पूछता है। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। उस राजतरंगिणी में किसका संबंध है? तो कश्मीर के इतिहास का संबंध है, ध्यान रखिएगा। अरबों और सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में लेखक अली अहमद ने सुरक्षित की है। मतलब अरब और सिंध विजय का जो वृत्तांत है अरब और सिंध का, वो चचनामा में है, याद रखना है। और इसके लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा में कौन सी, किसका वृत्तांत है? तो अगर पूछेगा तो बताना होगा अरब और सिंध के विजय का वृत्तांत है। अष्टध्यायी यानी कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो है उसका नाम था अष्टध्यायी, याद रख लीजिए। संस्कृत भाषा की भाषा व्याकरण की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था अष्टध्यायी। के लेखक कौन थे? तो पाणिनि। इसे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था अवस्था जो थी उसकी जानकारी प्राप्त किससे होती है? तो अष्टध्यायी से ही। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी हमें इसी से मिलती है, अष्टध्यायी से ही, जिसके लेखक पाणिनि है। कात्यायन की गार्गी संहिता में ज्योतिष ग्रंथ है और फिर इसमें होने फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? कात्यायन के गार्गी संहिता में। ध्यान रखिएगा, कात्यायन के गार्गी संहिता में जो उल्लेख मिलता है वो भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। साथ साथ में पतंजलि यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसके महाभाष्य शुंगों के इतिहास से पता चलता है और इसका महाभाष्य से ही शुंगों का इतिहास जो है वो पता चलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो महाभाष्य थे उनसे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाले जानकारी हैं उसको थोड़ा सा आपको बताएंगे और उसके बाद जो है सीधे प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग कल इंटर करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें एनर्जी मिलती है। और अपने तरीके से भी बताइए क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, कौन सा वीडियो और लाया जा सकता है। आप लोग बताइए। अगर वीडियो देखते हैं बिना इसके आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, कितनी बार मैंने बता चुका हूं। आपको किसी न किसी तरीके से इसको पढ़ना ही होगा। पढ़ने से बेहतर अगर बना बनाया कोई मेहनत कर रहा है तो उसको यूटिलाइज कीजिए ना। जितना ज्यादा बार होकर सुनिए, समझिए, लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से मंथन करने की कोशिश कीजिए, तभी चमक पाइएगा। वरना जैसे है वैसे ही रह जाइएगा। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस हकीकत आपको बता रहा हूं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा और साथ साथ में अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।